एक ऐसी कहानी जो आपको भावुक कर देगी। एक लड़की जो बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। उसके दांत भी निकले थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू और पढ़ने लिखने में महाभोंदू भी थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेढोल हो गया। एक खूबी उसमें ये भी थी कि जहाँ रहती हो कर हंसती रहती, मतलब मुस्कुराती रहती और सबको भी हंसाती रहती। उस नेक दिल लड़की का एक शौक भी था, खाना बनाने का। वो खूब मन से खाना बनाती और बड़े चाव से मसाला पीसती। खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मन से और उन्हें देखती। जब भी उसे कोई खाना बनाना होता तो वो बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंदती बड़े प्यार से, गीत गुनगुनाते हुए। कम आंच पे पूड़ियाँ तलती, सब्जी चटनी खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता बिना तारीफ किए ना रहता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वो मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार ना करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वो भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह इस बार भी आज सुबह उसकी शादी के लिए जो लोग लड़की देखने आए थे, उन सबों ने खाने की तो बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक और मुंह सिकोड़ने चले गए। वो लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताई कहीं चली गई। शाम में जब वो लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा थे। बोल रहे थे पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनहूस लड़की मिली। पिता से रोज वो ये सब सुनती थी। उसे उससे कोई असर नहीं होता था। वो बहुत खुशी खुशी माँ को कुछ बताने गई और कहा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच मनहूस है। काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। जब मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा ना थी, उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, मैं सचमुच मनहूस हूँ माँ, क्या मैं मर जाऊं? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिलेगा। तभी उस मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ी हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज देने पर भी दरवाजा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाजा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जी बाहर निकले उस मनहूस काली लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मरने को बोला, ये भी मान रही। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की तो बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर माँ? मुझे सबने काली, मनहूस, भोंदू सब कहा। मुझे बुरा ना लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे
फर्स्ट प्राइज और 1 लाख रुपए का चेक मिला और हाथ साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी मिली। और पता है माँ, आज मेरी जिंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सबने मुझे कहा था, देखो ये है कितनी भाग्यशाली लड़की। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको छोटी सी है, अगर आपको कैसी लगी ये कहानी, इसमें ये लड़कियों के ऊपर है जो आजकल हर कोई मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है लड़कियों को कि ये काली है, भद्दी है या कुछ भी है। बेटी है तो कल है, उसका मान सम्मान करें, उसे ताकत दें, उत्साहित करें। माँ बाप का नाम, देश का नाम रोशन करेंगी। राधे राधे दोस्तों।